एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। सो वी आर बैक विद अनदर लीड कोड डेली चैलेंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लीड कोड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैन अप्रोच द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैसे थिंक करना है। एंड आज का क्वेश्चन लाइक डीपी के रिलेटेड है। सो लाइक इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डीपी, व्हाट इज़ डीपी, सो थोड़ा सा आप डीपी सीख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम कंपलसरी सॉल्व करना ज़रूरी है, बस अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी ट्राई किया तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ जाएगा कि वाई डीपी इज़ यूज इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड देन विल गो एट। चलो, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम को थोड़ा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सिमिलर टू कल के प्रॉब्लम के टाइप ही है, जहाँ पे हमको काउंट ऑफ कंटिन्यूस सर्वरेस ऑफ जीरो काउंट करना था। ठीक है, जहाँ पे हमने 2 पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया था अप्रोच। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमको एक मैट्रिक्स दिया है। ओके, एंड हमको सारे स्क्वायर मैट्रिक्स काउंट करने हैं जिनकी वैल्यू 1 है। अब वो कैसे हो रहा है, तो अगर आप ये देखोगे, ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा फिर। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। फाइन, ठीक है, आई होप सो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे के सारे स्क्वायर या मैट्रिसेस काउंट करने हैं। ठीक है, कैसे, ये देखो। एक तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल स्क्वायर्स है, ठीक है, ऑफ साइज 1। यहाँ पे मैं साइज मेंशन कर देता हूँ। इंडिविजुअल स्क्वायर्स ऑफ साइज 1 है। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दे देना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइज 1 हो गया। तो ये कितने, 3 4 3, कितने हो गए, 6 4 10। तो मेरे पास 10 मैट्रिक्स है साइज 1। ठीक है, तो ये मेरे हो गए ये वाले। अब आते हैं साइज 2 पे। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो 1 वाला मैट्रिक्स है, ये साइज 2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है राइट, ऑफ साइज 2। तो ऐसे कितने बने मेरे पास, 3, सॉरी, हाँ, यहाँ पे एक और एक बन जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास 4 बन रहे ऑफ साइज 2 बन रहे। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, 3 साइज़ का। तो 3 साइज़ का तो एक ही बन रहा है, ये जो बड़ा वाला मैट्रिक्स अगर आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये बन रहा है काइंड ऑफ, तो इसका साइज़ क्या है, 1 ऑफ साइज 3। तो टोटल आंसर मेरे पास कितना है, 15। ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही आपको सारे मैट्रिक्स काउंट करने हैं कितने हो रहे, एंड उनका काउंट यहाँ पे रिटर्न करना है। ओके, तो कंस्टेंट्स तो 300, लाइक मैट्रिक्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। मोस्टली मैट्रिक्स की प्रॉब्लम में साइज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि हमारा अप्रोच बाय डिफ़ॉल्ट तो एन स्क्वायर तो पहुँच ही जाता है। ओके, तो अब आते हैं प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा हटा देता हूँ यहाँ पे। तो जो सबसे पहला अप्रोच, लाइक ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो आपके माइंड में आ रहा है, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपको यही आना चाहिए कि जैसे ही मुझे तो ज़ीरोज़ को इग्नोर ही करना है, तो मेरे को जहाँ जहाँ ज़ीरो दिखेगा मेरे को इग्नोर करना है। फाइन, मुझे अगर 1 दिखता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो अगर मेरे को 1 दिखता है, तो मुझे क्या करना है कि मैं पहले 1 का काउंट स्टोर कर लूँगा, मतलब इसको काउंट कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं रिकर्शन कॉल करूँगा। रिकर्शन क्यों कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स है राइट। तो मेरे को इस पर्टिकुलर 1 से स्टार्ट होने वाले कितने मैट्रिक्स हैं, अगर आप ध्यान दोगे, मेरा कहने का क्या मतलब था कि ये पर्टिकुलर 1 से स्टार्ट होने वाले कितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो कितने हैं, एक तो एक साइज 1 का है, दूसरा जो है साइज 2 का है, ये वाला है, एंड तीसरा जो है वो साइज 3 का है, जो कि ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये जो 1 है वो किन किन मैट्रिक्स में स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर मुझे वो पता चल जाएगा तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, ये हम, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है जब हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, कि मैं 1 से, ये 1 जिस जिस मैट्रिक्स में आ रहा है, जैसे कि मैं क्या करूँगा, तीनों डायरेक्शन में मूव करूँगा। कैसे, देखो, मैं 1 पे आया, मैंने 1 को काउंट कर लिया, मैंने बोला राइट में चेक करो 1 है, डायगनल में चेक करो 1 है, और यहाँ चेक करो 1 है, अगर 1 है तो ही मूव करो। तो अगर आप देखोगे तो यस, यहाँ पे 1 था, हमने मूव किया, ठीक है, हम आ गए इस साइड अभी। तो सॉरी, हाँ, हमने डायगोनल मूव किया, ठीक है, तो ये तीनों तीनों डायरेक्शन मेरे पास 1 थे, तीनों डायरेक्शन मेरे पास 1 थे, तो ये काउंट भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। ओके, ठीक है। अब अगर मैं ये काउंट इंक्लूड करता हूँ, तो अभी तक अकाउंट 1 हो गया था, प्लस 1 प्लस, हाँ, अब मैं किस पॉइंट पे था, अब मेरा जो रो नंबर था वो इस पॉइंट पे था, एंड कॉलम जो था मेरा इधर था।
अभी स्टार्टिंग तो हमने यहीं से किया है, बस जब हम रिकर्शन कॉल करेंगे तो हम इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट? तो अभी इस पॉइंट पे वो चेक करेगा काइंड ऑफ कि अभी ये जो मेरा रो है यानी कॉलम है, कॉलम क्या है? ये है। तो क्या मेरा मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है, सॉरी कॉलम यही रहेगा, हाँ, अभी ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन से पोजीशन से मेरे को वन ला के देगा? तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना पूरा कचरा हो गया है, इसको क्लीन करने दो मेरे को एक बार। तो मैं दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग इसमें बना देता हूँ। पहला तो मैट्रिक्स ये हमारे पास बन गया था, ओके। दूसरा मैट्रिक्स जो हमने बनाया था वो ये बना दिया था, ठीक है, ये हो गया फाइन। एंड जो तीसरा मैट्रिक्स हमने बनाया था, तीसरा भी हम कहाँ पे थे? हमने बोला था कि रो प्लस वन था एंड कॉलम प्लस वन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना रहेगा कि मेरा जो ये नीचे वाला मैट्रिक्स है, लाइक ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है काइंड ऑफ, ये भी प्लस वन होना चाहिए, ये भी वन होना चाहिए, मेरा राइट वाला भी वन होना चाहिए एंड मेरा डाउन वाला भी वन होना चाहिए, ओके। तो इस प्रॉब्लम से अगर आप जाओगे तो ये आपके जितने भी मैट्रिक्स बन जाएंगे, ये जो मैट्रिक्स बन जाएंगे, एक बार आप पूरा ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना लिया, देन इनको वैलिडेट कर लो। वैलिडेट क्या करना है कि सारे के सारे वन है कि नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो अगर वन है तो इनको काउंट में इंक्लूड कर लो, अगर वन नहीं है तो काउंट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, फाइन। सेम, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा खत्म, फिर आप ये मैट्रिक्स पे ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे आओगे, तो ये वन कौन से मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे ही सेम चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी एंड ऐसे आपका प्रॉब्लम बनेगा। सो दिस इज ब्रूट फोर्स। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बढ़ सकता है, जैसे कि अगर आप मैट्रिक्स पे ही इटरेट करोगे तो पहला तो m क्रॉस n तो आपका मैट्रिक्स का टाइम चला जाएगा, ठीक है। अब हर एक मैट्रिक्स पे आप क्या करने वाले हो कि वापस इटरेट करके ये पूरा मैट्रिक्स बना के वैलिडेट करने वाले हो, तो इसमें भी आपका ओ ऑफ एम क्रॉस एन चला ही जाएगा पूरा वापस स्टार्ट करने के लिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वर्स्ट केस में सारे के सारे वन है एंड आप सारे के सारे मैट्रिक्स पे ऑलमोस्ट टू टाइम्स इटरेशन करने वाले हो विद रिकर्शन, ओके, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ओके, ठीक है। अब आते हैं कि इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, मैंने ये मैट्रिक्स निकाल लिया था, ओके, ये मैट्रिक्स मैंने निकाल लिया था एंड जब मैं इस पॉइंट पे ये मैट्रिक्स मैंने निकाल लिया था, तो इन बिटवीन इन मैट्रिक्स के बीच में मैंने ऑलरेडी ये मैट्रिक्स कैलकुलेट तो किया ही होगा, राइट? ये मैट्रिक्स तो कैलकुलेट किया ही होगा। जब मेरा इंडेक्स मैंने यहाँ मूव किया था, ये वाला वैल्यू जब मैंने यहाँ मूव किया था, तो मैंने इसका भी चेक किया होगा कि इसका डायगोनल यानी ये एग्जिस्ट करता है। तो मेरे को ये कंपटीशन नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, ये कंपटीशन मुझे वापस करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे सिंस आप रिकर्शन के फॉर्म में जा रहे हो तो आपने कुछ स्टेट मेंटेन नहीं किया, राइट? हमने कुछ स्टेट वगैरह सेव नहीं किया कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे मेरे पास ये वैल्यू थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वापस जाओगे तो आपको रिकम्पिटिशन करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा इसको अच्छे से कर सकते हैं। बस अभी हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉब्लम को सोचने का तरीका है इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे? ठीक है, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, मतलब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इससे मेरे कौन से मैट्रिक्स स्टार्ट होते हैं, राइट? ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये टॉप डाउन अप्रोच जा रहा है कि मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ एंड मेरे को ये क्या बोलते हैं आंसर्स कैलकुलेट करने के बाद मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसा। तो क्या हम इसको थोड़ा सा अप्रोच अलग तरीके से सोच सकते हैं? यस, दिखाता हूँ कैसे। तो इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठ गया है, ओके, क्योंकि सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ तो गले बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो, इसको बड़ा अच्छा कॉपी नहीं हुआ क्या ठीक से? इसको कॉपी करते हैं, ओके, इसको डिलीट कर देते हैं, इस पे आते हैं। अ, एक मिनट को, अच्छा ये सारा सारा काम कर तेरे को मैं बना देता यहाँ पे, ओके। एक दो तीन सब पाँच बन गए, ठीक है।
तो मेरे पास क्या क्या है, 0 1 0 1 1 1 है, देन 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 है, एंड 0 1 1 1 है। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स था। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मेरे को, क्योंकि ये मैट्रिक्स वापस लगेगा। ठीक है। हम्म तो अभी हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो ये मेरा ऊपर मैट्रिक्स था। ठीक है, अब इसमें आपको पैटर्न क्या आइडेंटिफाई करना है, जो हमने रिकम्पिलेशन कर रहे थे। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये मेरा मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कौन सा? ये मेरे मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मेरे को काइंड ऑफ एंडिंग पॉइंट इंक्लूड करना है। पर मैं अगर बोलूँ कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, अगर ये मेरे मैट्रिक्स का कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ये जो लास्ट एलिमेंट है ये इसका कॉर्नर है। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा कॉर्नर ही अगर 1 है, तो मेरे को कॉर्नर से क्या चेक करना है कि क्या मैं, अगर मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो क्या मेरा ऊपर वाला वैल्यू 1 है, या तो ये वाला 1 है, या तो ये वाला 1 है। अगर ये तीनों ही 1 होंगे तभी मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूँ, राइट? कैसे दिखाता हूँ? अगर आप देखोगे मैट्रिक्स 1 1 1 1, ये 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि ये तीनों 1 है। अगर सिमिलर देखेंगे एक और, 0 1 1 1, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो पड़ा है। वैसे ही और भी पैटर्न, कोई भी जगह पे जीरो, यहाँ पे जीरो आ सकता है। तो ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं, ये तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1 नहीं है। तो बेसिकली हमको क्या चेक करना है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरा ये मैट्रिक्स क्या मेरा स्क्वायर का एंडिंग पॉइंट है। अगर एंडिंग पॉइंट है, तो मुझे चेक करना है कि क्या मेरा ऊपर वाला, पीछे वाला एंड उसके लेफ्ट वाला, वो भी वो भी काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये प्रॉब्लम भी कैसे अप्रोच करेंगे, देखो। इसको पूरा हटाता मैं। फाइन। हाँ, अब देखो, हम यहाँ से तो स्टार्ट ही नहीं करने वाले। हम यहाँ से अभी के लिए स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हम सीधा स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर 1 से, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़ीरो, ऐसा नहीं है। पर मेरे को क्या है, ऊपर हर जगह चेक करना है, राइट? ऊपर भी चेक करना है, इस साइड भी चेक करना है एंड इस साइड भी चेक करना है, तीनों डायरेक्शन में चेक करना है। तो चेकिंग के लिए हमको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो अभी देखो, मैं स्टार्ट करूँगा इंडेक्स नंबर 1 से, एंड ये भी वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, तो अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आता हूँ कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया मैं। इसको मैं कलर कर देता हूँ। हाँ, मैं कलर ग्रीन, पिंक लेता हूँ, सॉरी, ब्राउन लेता हूँ। ठीक है, देखिएगा नहीं यार ग्रीन। तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है। तो क्या ये जो मेरा मैट्रिक्स है, क्या ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है? अभी के लिए 1 को छोड़ दीजिए, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स उनको छोड़ दीजिए, हमको साइज मोर देन 2 चाहिए। तो मेरे को क्या चेक करना है, ऊपर, इधर एंड इधर, क्या ये फॉर्म कर रहा है? जी नहीं, ये फॉर्म नहीं कर रहा है। और ये जो हमने राइट साइड में बनाया है, इसमें हम बेसिकली इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे कि अगर ये फॉर्म करे तो काउंट कर लो। दिखाता हूँ, ये फॉर्म नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर आते, क्या ये जो मेरा मैट्रिक्स है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है? अगर आप ऊपर देखोगे, इधर देखोगे एंड इधर देखोगे, यस कर रहा है। क्योंकि तीनों तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम क्यों निकालना है? क्योंकि हमारे पास 0 1 है, राइट? अगर फॉर्म कर रहा होगा तो 1 होगा हर जगह। अगर फॉर्म नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे 0 होगा। फाइन। तो तीनों जगह 1 है, तो मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट है इसको बताना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करता है, तो इसका जो काउंट है वो 2 कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका काउंट आके 2 कर दूंगा। 1 पहले से था, इसको अपडेट करके 2 कर दूंगा। 2 कैसे? एक तो इसका खुद का हो गया, ठीक है, प्लस ये खुद भी एक मैट्रिक्स का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऐसा समझ लो। इसलिए इसका काउंट 2 हो गया। फाइन, ये क्लियर है। चलो, अब आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पे आते हैं, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में पार्ट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है? यस, ऊपर भी 1 है, इधर भी 1 है एंड इधर भी 1 है। हमको कंपलसरी 1 नहीं चेक करना है, हमको तीनों साइड में मिनिमम चेक करना है। तो इससे क्या है, हमारा आंसर पड़ा होगा, लाइक यहाँ पे 0 0, अगर कहीं भी 0 आएगा तो
एडिशन नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो। इंस्टेड ऑफ चेकिंग की तीन तीन वो लगा दो कंडीशन, इससे अच्छा हम तीनों का मिनिमम निकाल लेंगे, जो मिनिमम मिनिमम है तीनों में से उसको मेरे आंसर में ऐड कर दो। तो तीनों का मिनिमम क्या है, 1 है। 1 है इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स मेरा एक मैट्रिक्स से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसका काउंट भी 2 हो गया। फाइन, इस पे आएंगे, ज़ीरो तो हम छूने ही नहीं वाले, हम सॉरी 1 पे आएंगे। तो क्या ये मैट्रिक्स मेरा बना रहा है? नहीं। देखो अगर आप ऊपर देखोगे 1 था, इधर देखोगे 1 था, और यहाँ पे 0 था, तो मिनिमम क्या था, 0 था। राइट, 0 तो मतलब कि ये नहीं बना रहा है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे। तो अभी तक हमारे पास आंसर्स क्या थे, ये देखो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ इनकी वैल्यूज़। यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। फाइन। हाँ, चलो अब आते हैं 1 पे। तो इस पे आया, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है, देखते। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, इधर भी 1 है। ओके, तो मिनिमम क्या है, 1 है। तो 1 मतलब 0 तो नहीं है, 0 मतलब नहीं बना रहा, 1 मतलब कुछ तो बना रहा है वो। ओके, उसके मैट्रिक्स वो भले एक मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है पर बना रहा है कहीं पे। तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, अभी 2 कर देंगे। ओके, इसको हटा के अब जो मेन मेन हमारा पॉइंट आएगा, अब ये लास्ट इंडेक्स पे आएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स पे आते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या बताता है कि मेरे पास, अब आप देखोगे तो यहाँ पे दो तीनों जगह 2 है। तीनों जगह 2 का क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बना रहा है पर इसकी साइज बड़ी है। साइज कैसे कि अगर मेरे नीचे के वैल्यूज ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स, देखो ये जो मैट्रिक्स था, ये किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये भी किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा था, ये देखो। एंड ये वाला जो इंडेक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा था। तो इसीलिए इन तीनों की वैल्यूज 2 है, इंक्रीमेंट हुई है। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम मिनिमम निकालेंगे, ना कि 0 1 के बेसिस पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे काउंट चाहिए। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, कितने मैट्रिक्स में आ रहा है, ये 3 में आएगा। 3 में कैसे आएगा, अब देखो। सॉरी, इसको 2 कर देंगे, एंड इसको इरेज करके इसको 3 कर देंगे। क्या ही 3 बनाए, 3 कर देंगे कैसे? एक तो इसका खुद का हो गया, प्लस ये इधर भी एक बना रहा है मैट्रिक्स, इसलिए 2 हो गया। एंड ये पूरा बड़ा वाला भी बना रहा है एक मैट्रिक्स, इसलिए 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। तो आई होप सो आपको समझ गया होगा कि हमको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। कोड तो इसका बहुत ही सिंपल, लाइक जो पहले वाला कोड जो हमने लिखा मतलब जो एक्सप्लेनेशन था, जो ब्रूट फोर्स था, उससे तो बहुत ईजी कोड है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे हर एक मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है, वन मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। उसके ऊपर के तीनों डायगोनल्स में मिनिमम वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है बस। तो अभी देखो, सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी कहाँ गया हाँ, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन, इसको मैं इंट n हो गया इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट साइज। देन आएगा इंट m इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज। ठीक है, और एक और चीज़, लाइक आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंगल रो है, राइट। तो इसमें तो कभी भी 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स तो चाहिए नहीं हमको, स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, तो हमेशा 1 क्रॉस 1 ही होंगे। तो ये तो हम इंडिविजुअल काउंट कर लेंगे, ये तो इटरेट करके। मेन जो मैट्रिक्स स्टार्ट होगा 2 क्रॉस 2 से, तो इसलिए हम इंडेक्स 1 1 से स्टार्ट करेंगे, बेसिकली ऐसा होगा। ठीक है, आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो फॉर इंट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, यस, आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, नाउ फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1 हो गया, जे इज लेस देन m हो गया, एंड जे प्लस प्लस। मुझे करना क्या है बेसिकली, मेरा जो करंट इंडेक्स है, ओके। तो अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स हाँ, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे पे 1 है, ओके। अगर 1 है तो ही मेरे को इस पे काम करना है। काम क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स मेरे किसी मैट्रिक्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। तो
बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को ऐड कर दो। इसकी जो करंट वैल्यू है, अगर ये 1 है तो बाकी के मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको ऐड करो। कहाँ से? मिनिमम निकालना है मेरे को। अब मिनिमम 3 तरीके से निकालना है, 3 जगह निकालना है। पहले तो एक तो ऊपर, एक डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, और एक लेफ्ट साइड। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों निकाल देता हूँ यहाँ पे। इंट लेफ्ट, सो मैट्रिक्स ऑफ, बेसिकली रो सेम रहेगी, मेरा कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो सॉरी, इंट आई कॉमा J-1 हो जाएगा। इंट टॉप, टॉप में देखना है हमको। सो मैट्रिक्स ऑफ I-1 विथ J, ठीक है। एंड डायगोनल चेक करना है। इन डायगोनल, सो ये भी सिमिलर, मैट्रिक्स ऑफ I-1 एंड J-1। मैंने तीनों वैल्यूज निकाल ली, मेरे को तीनों का मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो लेफ्ट, टॉप एंड डायगोनल। सो ये सी प्लस प्लस का इनबिल्ट फंक्शन है मेन। लाइक अगर आप कर्ली ब्रेसेस में पास करते हो तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स के उससे मिनिमम निकाल सकते हो, बट अगर आप कर्ली ब्रेसेस में डायरेक्टली वैल्यू दोगे तो मैक्सिमम 2 ही निकाल सकते हो, ऐसा। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक फाइनल आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली अगर आप ये फाइनल मैप देखोगे तो सब पे, पूरे मैट्रिक्स पे एक और बार इटरेट करूँगा। 1+1+1, 1+1+2+2, ये सारी जितनी वैल्यू से काउंट करूँगा, क्योंकि यही मेरे फाइनल आंसर्स है, ऐसा है। ठीक है, सो फॉर auto row in matrix, okay, for auto element in row, then simply count plus equal to element कर लेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। ओ भाई साहब, हाँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, आई होप से ये प्रॉब्लम चल जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमने इसको 2 बार डिक्लेयर कर दिया है इसको। हाँ, वापस एरर आएगा। ठीक है, ये हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हो गया, देख लो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबसे बेसिक है इसका, कितना ही, सिर्फ ओ ऑफ m क्रॉस n टू प्लस, वापस एक और बार हम करें पर ये तो काउंट ही नहीं होगा, वर्स्ट केस तो ये तो आपका सबसे अच्छा अप्रोच यही है। ठीक है, तो आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझा होगा। थोड़ा सा डीपी में थोड़ा सा नहीं समझा होगा, मेरे को पता है, पर आप कोई बात नहीं, अगर आप डीपी सीखना चाहते हो तो आप थोड़े बहुत और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो डीपी के रिलेटेड, एंड सीख के ये प्रॉब्लम को थोड़ा ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लीड कोड वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। मैं सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।